3 का कुछ MCQ देखेंगे हम लोग, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर से हम कुछ ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन किए हैं, आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वृषण कोष स्थित रहता है। कहता है वृषण कोष कहाँ पर पाया जाता है। वृषण कोष ठीक है, वक्ष गुहा में, उदर गुहा में, कहाँ नेक्स्ट नंबर है अंडाशय में, कहाँ पर पाया जाता है। वक्ष गुहा, उदर गुहा या अंडाशय में, किस स्थिति में कहाँ पर पाया जाता है। देखिए इसका हिंदी दे दिया गया है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उदर गुहा के बाहर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, दूसरा नंबर पर हम लोग चलते हैं। और दूसरा प्रश्न हम लोग का, सरटोली कोशिका पाई जाती है। सरटोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाया जाता है आपके टेस्टिस में, यानी कि वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 3 नंबर, शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है, यानी कि कहता ये है मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म कंसिस्ट। तो क्या रहता है भाई, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 4 नंबर, नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन से क्या होता है। कहता है क्या मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों फ्यूजन कर जाए तो इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, जाइगोट। ये वाला इसका सही आंसर होगा, जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। कहता है कि जो नीचे स्ट्रक्चर है इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो किसी मेल में पाया जाता है, यानी मेल में पाया जाता है। कोई भी मेल है उसमें से एक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला देखिए यहाँ यूटेरस है, ये तो पाया नहीं जाता है, ये फीमेल में होता है। भलवा, ठीक है, ये भी फीमेल में होता है। लेबिया मेजोरा, ये भी फीमेल में होता है, यानी ये तीनों स्ट्रक्चर जो है ये फीमेल में होता है। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड जो होता है ये किस में होता है, मेल में। मेल मतलब पुरुष। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो हम लोग का सही आंसर होगा मेल। कौन है भाई, तो कॉपर्स ग्लैंड पाया जाता है मेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मतलब मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन है भाई, तो मेल हार्मोन जो होती है जैसे एंड्रोजन हो गया या टेस्टोस्टेरॉन हो गया या मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं ये टेस्टिस में बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टेस्टिस होगा, या हिंदी में वृषण होगा। ठीक है, हिंदी में वृषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 7 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में त्वचा को कौन बनाती है। यानी कहता है कि जो स्किन होता है उसको कौन बनाती है, इक्टोडर्म लेयर, मीजोडर्म लेयर, इंडोडर्म लेयर। तो इसका सही आंसर क्या है, इक्टोडर्म लेयर। सही आंसर क्या होगा, इक्टोडर्म लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए फिर से रिपीट हो गया है इसका नंबरिंग, क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए। निम्न में सहायक जनन ग्रंथि कौन है, एन एसेसरी जेनाइटल ग्लैंड, एसेसरी जेनाइटल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया स्पेलिंग में। ये जो स्पेलिंग होगा ये वेनिटा कुछ नहीं है, ये गलत है। ठीक है, वेनिटा कुछ नहीं होता है, जेनाइटल होता है, GENITAL, सहायक जिसको हम लोग कहते हैं। अननेसेसरी जेनाइटल ग्लैंड, सहायक जनन। जेनाइटल का हिंदी क्या होता है, जनन। ठीक है, ग्लैंड का हिंदी क्या, ग्रंथि, यानी अननेसेसरी जेनाइटल ग्लैंड। निम्न में सहायक जनन ग्रंथि कौन है, सहायक वाला। ठीक है, तो सहायक जनन जो ग्रंथि होता है वो कौन है, सेमिनल वेसिकल, ये भी ग्रंथि है, एक ग्लैंड है। कॉपर्स ग्लैंड भी क्या है, ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब किस में पाए जाते हैं, मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसका सही आंसर तब क्या होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम लोग का होगा सही आंसर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा
क्वेश्चन नंबर ये 9, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम मांसपेशी पाए जाते हैं। कहता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम मसल इज प्रेजेंट। तो ये कहाँ होता है भाई? तो ये होता है पेनिस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेनिस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रोमा किसका अनुप्रस्थ काट है? कहता है स्ट्रोमा किसका अनुप्रस्थ, स्ट्रोमा पार्ट किस में पाया जाता है? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा पार्ट जो होता है वो किस में होता है? ओवरी में होता है, अंडाशय। तो ये अंडाशय का है, अंडाशय का स्ट्रोमा वाला भाग जो होता है वो किस में होता है भाई? अंडाशय में होता है। तो अंडाशय का ये काट है, इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निपल में कौन सी नलिकाएं खुलती है? निपल जिससे कि दूध बाहर निकलता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट। देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, कहीं से भी फिर बाहर नहीं होगा। जितना भी प्रैक्टिस करा रहे हैं इसी से आएगा, 35 का 35 नंबर आपका बन जाएगा। इसीलिए इसको बार बार देखा कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, युग्मक के निर्माण के समय कौन सी क्रिया होती है? युग्मक यानी कि गैमिट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग, यानी जिस समय गैमिट बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सीधा सा बात है, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। बहुत हल्का है, ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे और मेरे पास जो पढ़े हैं उसको हम पढ़ाए भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 13 में चलिए, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया था बनाने में, देख लीजिए हम पढ़ देते हैं। ब्लास्टोसिस्ट किस रचना द्वारा जुड़ा होता है? ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है पता है? जब मेल और फीमेल गैमिट फ्यूजन करके जायगोट बनाती है, और जायगोट में फिर क्या होता है? उसमें डिवीजन होता है और लगभग 150 to 200, 150 से 200 कोशिका का समूह बनता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जो यूटेरस के पार्ट में चली जाती है। तो कहता है कि ब्लास्टोसिस्ट जुड़ा किससे होता है? ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल से, गर्भाशय भित्ति से या गर्भ से। ठीक है, देखिए ब्लास्टोसिस्ट खुद एक गर्भ है, बाद में ब्लास्टोसिस्ट को हम लोग फीटस बोलने लगते हैं। तो ये किससे जुड़ेगा? जब भी यूटेराइन वॉल से, यानी ये जब भी जुड़ेगा गर्भाशय के भित्ति से जुड़ेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? गर्भाशय भित्ति हो जाएगा। इसका सही आंसर गर्भाशय भित्ति। ठीक है, गर्भाशय भित्ति होगा। नेक्स्ट आते हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। 14 देखिए, सभी प्रकार के ऊतक निम्न में किससे बनता है? ऑल टिश्यूज कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम। कहता है सभी प्रकार का जो टिश्यू है, जो ऊतक है, वो कौन बना सकती है? स्टेम सेल। स्टेम सेल एक ऐसा सेल है जो किसी भी प्रकार के शरीर के किसी भी अंग के टिश्यूज को या अंग को बना सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेम सेल एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा सेल है जो शरीर के किसी भी अंग का फॉर्मेशन कर सकता है, किसी भी अंग के टिश्यू या ऊतक का निर्माण कर सकता है या अंग का निर्माण कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टेम सेल। ये वाला सही आंसर होगा स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14, किडनी तथा जेनाइटल ऑर्गन किससे बनता है? कहता है किडनी, जब बच्चा मान लेते छोटा सा होता है, धीरे धीरे माँ के शरीर में उसका पूरा मतलब माँ के बॉडी के अंदर बच्चे का शरीर बनता है। उसमें कहता है क्या? किडनी तथा जेनाइटल ऑर्गन, यानी किडनी और जननांग किससे बनता है? किडनी और जननांग, किडनी और जननांग जो बनता है वो मीजोडर्म से बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? मीजोडर्म होगा। ये इसका सही आंसर है, मीजोडर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का
16 ये 15 शुक्राणु निर्माण के लिए कितना तापमान होता है? देखिए शुक्राणु निर्माण के लिए जो तापमान होता है यहाँ दिया गया है 20 डिग्री सी, 25 डिग्री सी, 34 to 35 डिग्री से। नहीं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर हम लोग का जो नॉर्मल होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। ठीक है, तो उससे 3 डिग्री, हाँ 34 से 35 डिग्री सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 34 से 35 डिग्री सही आंसर है। यानी इतना डिग्री सी टेम्परेचर रहेगा तभी शुक्राणु बनेगा, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किस में होता है स्पर्म का फॉर्मेशन? टेस्टिस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ट्यूनिका अल्बुजिनिया किस में होता है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया पेनिस में होता है, टेस्टिस में होता है, स्क्रोटम में होता है, ओवरी में होता है। तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो होता है वो टेस्टिस में होता है। सही आंसर होगा टेस्टिस ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट है लाइडिक कोशिका किस में होती है? लाइडिक सेल्स आर फाउंड इन, लाइडिक सेल्स किस में होता है? टेस्टिस में होता है, टेस्टिस। लाइडिक सेल्स क्या बनाती है? लाइडिक सेल्स एंड्रोजन जो हार्मोन होता है, ठीक है, वो सेक्रीट करती है, यानी मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। ठीक है, लाइडिक सेल्स। इसका सही आंसर क्या होगा? टेस्टिस होगा। सही आंसर कौन है? टेस्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्लाइटोरिस इज कंसीडर्ड होमोलोगस ऑर्गन ऑफ। क्लाइटोरिस किसका समजात अंग है? क्लाइटोरिस कहाँ पाया जाता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। क्लाइटोरिस जो होता है एक छोटा सा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हम इस तरीके से, सॉरी देखिए इस तरह का होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, बाहरी जननांग, उसमें मांसपेशी का बना हुआ है कड़ा सा, मतलब बहुत कड़ा हार्ड नहीं होता है लेकिन थोड़ा मस्कुलर होता है, बहुत ज़्यादा मांस होता है, छोटा सा एक लटका हुआ स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। ये मेल के पेनिस का लगभग समान होता है, इसलिए इसको मेल के पेनिस का समजात अंग कहते हैं या होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? सी नंबर इसका सही आंसर, यानी कि पेनिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 19 फर्टिलाइजिंग प्रोटीन इज फाउंड इन। कहता है कि जब फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, यानी कि जैसे ये स्पर्म है और ये ओवम है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं, तब जायगोट बनता है। तो जैसे ये ओवम है तो ये स्पर्म इसके अंदर जब प्रवेश करेगा, जब इंटर करेगा, इसके लिए एक विशेष एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रोटीन होगा कहाँ भाई? तो ये स्वाभाविक बात है, ये प्रोटीन कहाँ होगा? शुक्राणु के सिर भाग में, शुक्राणु के सतह पर होगा, सॉरी स्पर्म सरफेस पर। ठीक है, स्पर्म के सरफेस पर होगा। ये आंसर इसका होगा सही। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन आर सेक्रेटेड बाय। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? प्लासेंटा से निकलता है। देखिए ओवरी से भी निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ओवरी, क्योंकि ओवरी के अंदर जो होता है कॉर्पस लुटियम होता है, और कॉर्पस लुटियम से जो होते हैं वो निकलता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते हैं, और ओवरी में जो फॉलिकुलर सेल से होते हैं उससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं। प्लासेंटा से भी कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। ठीक है, तो इसका ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर सही होगा। अगर देखिए होता क्या है, ओवरी से ऐसे जनरली पूछा जाता है तो एस्ट्रोजन बोल देते हैं, लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन ओवरी में ही कॉर्पस लुटियम होता है, उससे प्रोजेस्ट्रॉन में निकलता है। ठीक है, और
एस्ट्रोजन तो खैर फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहलाता है, एस्ट्रोजन मेन हार्मोन होता है फीमेल का जो ओवरी से ही निकलता है, लेकिन प्लासेंटा से कुछ मात्रा में इन सम अमाउंट प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों निकलता है। तो इसका आंसर आप दोनों दे सकते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा कम वीडियो हम बनाए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम कल वीडियो देंगे, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है इसी वजह से। ठीक है।